रंग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे होली के 5 दिन बाद चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन को रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से गुलाल और रंगों की बरसात की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है। रंग पंचमी को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैवीय शक्तियों की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। 1. रंग पंचमी और होली का संबंध। रंग पंचमी का सीधा संबंध होली से जुड़ा हुआ है। होली के दिन होलिका दहन होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी खेली जाती है, जिसे रंगों की होली कहा जाता है। होली के 5 दिन बाद पंचमी तिथि को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रंग पंचमी को दैवीय शक्तियों को जागृत करने वाला दिन कहा जाता है। इस दिन वातावरण में सात्विकता का संचार होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। 2. पौराणिक कथा, देवताओं और राक्षसों का युद्ध। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, असुरों की शक्तियां प्रबल होने लगीं, जिससे स्वर्गलोक संकट में आ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरों के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया कि वे रंगों का प्रयोग करें और सात्विक शक्तियों को जागृत करें। इस रंग खेल के माध्यम से दैवीय ऊर्जा सक्रिय हुई और असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। इस प्रकार रंग पंचमी को दैवीय शक्तियों की पुनः स्थापना का दिन माना जाता है। इस कथा के आधार पर रंग पंचमी पर विशेष रूप से रंगों की होली खेली जाती है। 3. श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई एक रोचक कथा भी रंग पंचमी से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही राधा और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने के लिए प्रसिद्ध थे। वृंदावन और गोकुल में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि होली के दिन से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक श्री कृष्ण और गोपियों ने रंगों का आनंद लिया। श्री कृष्ण राधा और सखियों के साथ गुलाल और रंगों की बौछार करते थे। इसीलिए रंग पंचमी को विशेष रूप से ब्रजभूमि में उल्लास के साथ मनाया जाता है। 4. शिव पार्वती से जुड़ी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब ध्यान में लीन थे, तब पार्वती जी ने उन्हें अपने प्रेम में आकर्षित करने के लिए रंगों का उपयोग किया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को रंगों से सराबोर किया, जिससे शिव जी का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने पार्वती जी के प्रेम को स्वीकार किया। इस कथा के आधार पर रंग पंचमी को प्रेम और आनंद का पर्व भी माना जाता है। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और उल्लास के रंगों से जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता आती है। रंग पंचमी का महत्व। रंग पंचमी केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से दैवीय शक्तियों को जागृत करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक आध्यात्मिक महत्व। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2. सांस्कृतिक महत्व। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस दिन विशेष शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें गुलाल उड़ाया जाता है। 3. समाज में एकता। यह पर्व लोगों को प्रेम और सद्भावना के रंग में रंगने का संदेश देता है। 4. प्राकृतिक महत्व। रंग पंचमी के दिन उड़ाए गए रंग वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं और इसे शुद्ध बनाते हैं। रंग पंचमी मनाने की विधि। रंग पंचमी के दिन विशेष रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन के मुख्य अनुष्ठान इस प्रकार हैं।
एक, गुलाल और अबीर उड़ाना। इस दिन विशेष रूप से गुलाल और अबीर उड़ाकर आनंद मनाया जाता है। 2, विशेष पूजा अर्चना। भगवान कृष्ण, शिव और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। 3, शोभा यात्राएं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस दिन धूमधाम से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। 4, धार्मिक संगीत। इस दिन भजन कीर्तन और संगीत का आयोजन किया जाता है। 5, सामूहिक भोज। इस अवसर पर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। रंग पंचमी केवल एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह दैवीय शक्तियों के जागरण, प्रेम, उल्लास और समाज में एकता का संदेश देने वाला पर्व है। यह दिन हमें बताता है कि जीवन को प्रेम और रंगों से सराबोर कर दिया जाए तो यह और भी सुंदर हो जाता है। भगवान कृष्ण, शिव पार्वती और देवताओं से जुड़ी कथाएं इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। रंग पंचमी हमें यह सिखाती है कि जीवन में रंगों की तरह प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज में भी प्रेम और आनंद के रंग घोलने चाहिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।